तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इस बार हम बात करने वाले हैं अबाउट दी वन ऑफ द चैप्टर ऑफ द बुक 10x रूल, द मिथ ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अब यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट या मिथ ऑफ टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? तो देखिए, सीधी सी बात है कि हम जब टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि किस तरह से हमारे दिन को शेड्यूल किया जाए, राइट? कि मैं किस तरह से अपने पास जो अवेलेबल टाइम है उसको यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे लोग टाइम मैनेजमेंट की जब बात होती है तो शेड्यूलिंग पे जाते हैं कि मुझे इतना समय इस चीज़ में लगेगा, इतना समय इस चीज़ में लगेगा और मैं इस काम को इतना टाइम देना चाहूँगा। तो एक लेवल पर देखा जाए तो ठीक है, बट व्हेन यू आर टेकिंग मैसिव एक्शंस तब आपको कुछ और प्लान करना पड़ेगा। मैसिव एक्शन का मतलब क्या होता है कि जब आप चाह रहे हैं कि आप एक ऑप्टिमम लेवल पर काम करें, कि किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में आपको मैक्सिमम पॉसिबल वर्क करना है, ठीक है? तो उस केस में आप किस तरह से टाइम मैनेजमेंट को अप्रोच करेंगे। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है? कैसे ब्रेक डाउन करते हैं कि मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास 24 आवर्स है। 24 आवर्स में से मान लीजिए कि 8 आवर्स स्लीप हो जाता है तो 16 आवर्स बचते हैं, और 16 आवर्स में से 2 to 3 आवर्स अदर एक्टिविटी में मान लीजिए, तो अगर मैं 3 आवर्स भी मान के चलूँ तो मेरे पास 13 आवर्स बचते हैं। अब जो बचे हुए 13 आवर्स हैं, अगर मैं उनको एक पर्टिकुलर वे में चाहता हूं कि मैं एक पर्टिकुलर टास्क करना चाहता हूं या जो भी मैंने अपना टारगेट लिया उसको अचीव करना चाहता हूं, तो मेरे पूरे 12-13 घंटे जो भी बच रहे हैं वो उसी काम के इर्द गिर्द घूमने चाहिए। तो ये एक टाइम मैनेजमेंट का जो मिथ है कि हम पूरा शेड्यूल में बांटने की 2 घंटा 3 घंटा आज हमको ये करना है, इतनी बजे से इतनी बजे तक ये करना है, वो शेड्यूलिंग से ज़्यादा बेटर है। मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। उस शेड्यूलिंग से ज़्यादा बेटर है कि आप चीज़ों को ब्रॉड वे में देखें। ब्रॉड वे में देखें इन द सेंस कि आप ये देख लें कि मेरे पास 12 आवर्स है। अब इस पूरे 12 आवर्स की जो प्लानिंग है वो ये है कि मुझे पढ़ना ही है सिर्फ, या मुझे किसी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना है। वो हो सकता है किसी पर्टिकुलर आने वाले अपकमिंग टेस्ट की तैयारी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपने डिसाइड किया हुआ है कि आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड हो सकता है, 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे उससे रिलेटेड हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक को एक ही दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं, या एक दिन में आप 100, 200, 300 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं पूरे ही एक ही दिन में एक पर्टिकुलर टॉपिक के। तो जो भी आपका टास्क है वो डे वाइज होना चाहिए। जैसे आपने पूरा एक टाइम डिसाइड कर लिया तो ये एक मेजर शेड्यूल होगा। इससे फायदा क्या हुआ कि आपके पास दिन भर का समय है। अब उस समय में जब भी आप फ्री हैं, फ्री इन द सेंस कि जब आप कोई बहुत दूसरा इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे अदर अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज, उस समय आपको सिर्फ पढ़ना ही है। इससे यह होगा कि आपका माइंडसेट ये बन जाएगा कि मेरे सोने, खाने, दैनिक दिनचर्या वाले काम और जो भी इंपॉर्टेंट काम इससे रिलेटेड है जो मुझे करना ही है, जो अनअवॉइडेबल है, उसको छोड़कर मेरा पूरा जो बचा हुआ समय है वो सिर्फ उस टास्क के लिए है जो मैंने डिसाइड किया हुआ है। तो इससे आपको एक अबंडेंस फील होगा कि मेरे पास पूरा टाइम है, ना कि शॉर्टेज फील होगी। जब हम किसी लिमिटेड पार्ट में बांट देते हैं टाइम को तो हमें फिर शॉर्टेज फील होने लगती है कि मेरे पास 3 ही घंटे, मतलब दिन भर में से मुझे इतने ही टाइम में काम करना है, फिर तो ये हो जाएगा। और इसी शेड्यूल में आप चाहें तो अपना फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं कि आप पूरा टाइम उसको दें। जो भी स्पोर्ट्स डाला तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होगा, तो उसको छोड़ के, मतलब जो भी आपकी एक्टिविटीज आपने प्लान कर रखी है उसको छोड़ के जो बचा हुआ टाइम है वो पूरा आपका आपकी टास्क के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। तो आपने एक फ्लेक्सिबल वे में अपना डे प्लान कर लिया। अब इससे फायदा क्या होगा, जब आप फ्लेक्सिबल वे में अपना डे प्लान करेंगे तो उसे फॉलो करने के चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप उसमें सक्सेसफुल हो। जब आप बहुत रिजिड वे में प्लान करते हो तो प्रॉब्लम क्या आती है कि इतने बजे से इतने बजे तक, मान लीजिए आपने 10 से 11 बजे तक का कोई टाइम किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए डिसाइड किया हुआ है, उस समय आपको कोई और काम आ गया तो आपका वो टाइम जब जाता है तो आपके माइंड में एक मैसेज आता है कि यार अब ये काम तो रह गया, अब मुझे दूसरा काम करना होगा। तो वो पर्टिकुलर टास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के बाद भी छूट सकती है। तो इससे बेटर है कि आपके पास जो गिवन अमाउंट ऑफ टाइम है उसमें आपने एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल बना लिया कि इसमें मुझे आज इतनी टास्क कंप्लीट करनी है। जैसे जैसे आप एक्शन लेते जाएंगे, टास्क कंप्लीट करते जाएंगे, तो आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट भी आते जाएगा कि अब इतना इतना होते गया है, और अपने आप ऑटोमेटिक आप ऑर्गेनाइज वे में आगे बढ़ते जाएंगे और आपको पता चलते जाएगा कि कितना पार्ट अभी कंप्लीट करना बाकी है और कितना टाइम आपके पास बाकी है। इससे यह फायदा हुआ। इससे एक और फायदा होगा कि जब आप धीरे धीरे एक्शंस लेते जाएंगे तो आपके पास एक हिसाब रहता जाएगा कि मेरा इतना एक्शंस होते जा रहा है, तो आप अपनी टास्क को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। मान लीजिए किसी दिन आपने एक पर्टिकुलर टास्क लिया कि मुझे 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब दिन में शुरू के 4 घंटे में ही ऐसा टॉपिक था जिसमें आपके 100 क्वेश्चन से ऊपर हो गए, क्योंकि टॉपिक ऐसा था जिसमें आसानी से क्वेश्चन बन रहे थे। तो अब आपके पास हो सकता है कि जितना टाइम आपने दिया उसके आधे से भी आधे समय में आपने 50% टास्क कंप्लीट कर लिया। तो आप अपनी टास्क को फिर से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कि अब जो बचे हुए टाइम में आप कुछ और भी एक्शन ले सकते हैं या अपने टारगेट को अचीव करने के लिए रिफ्रेम कर सकते हैं चीजों को। तो इससे यह फायदा होता है। अब तीसरा जो इसमें पॉइंट मैं ऐड करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट यह है कि आपने एक फ्लेक्सिबल रूटीन या शेड्यूल बना लिया, लेकिन इस फ्लेक्सिबल रूटीन के अंदर जब भी आप किसी टास्क को करने बैठेंगे वहां पर आपको एक रिजिड शेड्यूल फॉलो करना है। अब थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है कि फ्लेक्सिबल के अंदर रिजिड कैसे आ गया। फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग्स,
आवर्स की, 11 से 12 की बात नहीं कर रहा, 1 घंटे की बात कर रहा हूं। 1 घंटा 12 से 1 भी हो सकता है, 1 से 2 भी हो सकता है। दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, कि कब करना है। रिजिडिटी क्या है कि 2 घंटे में मुझे इतना काम करना है, या तो उससे कम टाइम में हो या फिर उतने ही टाइम में हो, दैट शुड बी रिजिड। उसको एक्सपांड नहीं करना, क्योंकि अगर आपने वो एक्सपांड कर दिया तो फिर आपके पास टाइम बचेगा नहीं। तो योर शेड्यूल शुड बी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ आवर्स, कि मैं कहीं भी किसी भी आवर में कोई भी काम कर सकता हूं। वो डिपेंड करता है मेरे मूड पे और मेरे आसपास किस तरह की कंडीशन से पर्टिकुलर डे में। और रिजिड होना चाहिए कि कितने समय में मुझे कितना काम करना है, उस पॉइंट को लेकर मुझे रिजिड रहना चाहिए कि मुझे इतने टाइम में इस टास्क को कंप्लीट करना है, क्योंकि इस टास्क को इतना ही टाइम दिया जाना चाहिए था। इस तरह से अगर आप प्लान करते हैं तो आप पे स्ट्रेस भी नहीं आएगा और बहुत आसानी से आप अपने डे को प्लान कर सकेंगे। और आपको रिजिड शेड्यूल नहीं बना रहे जो आपको डेली फॉलो करना है, आप रोज फ्लेक्सिबल शेड्यूल बना सकते हैं। और किसी दिन हो सकता है कि आपको किसी और काम की वजह से 8 घंटा, 7 घंटा, 6 घंटा कम टाइम मिल रहा है, तब भी उतना ही टाइम आप यूटिलाइज करोगे तो आपको गिल्ट फीलिंग नहीं आएगी कि मैंने सोचा था कि मैं 12 घंटे पढ़ने वाला हूं लेकिन मैंने 6 घंटा दिया, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि उस दिन आप किसी और टास्क के लिए जाने वाले हैं, तो आपके पास 6 घंटे हैं और उसी को आपको यूटिलाइज करना है। तो आपको पर डे जब आप सोने जाएंगे तो यू विल हैव अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट कि हां, हमने जो टारगेट लिया था उसे हमने कंप्लीट किया, क्योंकि यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इसके साथ अब हम जाएंगे, इसको आपको अप्लाई करने की कोशिश करना है। इसमें अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसमें और भी कुछ पॉइंट आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, उस पर भी हम आगे डिस्कशन वाले वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।